अब देखते हैं दैट का जो है कुछ अदर फैक्ट्स जो उससे संबंधित है उसके बारे में हम देखते हैं। हमने देख लिया कि एज प्रोनाउन, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और चूंकि डेली यूज में दैट का काफी प्रयोग होता है, तो ये जो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर एडजेक्टिव के अंदर ही, फिर एज एडवर्ब और कंजक्शन के रूप में हमने देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, यूजेस हैं जो दैट के हमें मिलते हैं डेली यूज में, इसलिए उसे भी हमें जानना आवश्यक है जिससे कि हमारी इंग्लिश जो है और बेहतर हो सके। उसे हमें डेली यूज में लाना है, कैसे लाएंगे उसके बारे में जब हम जान जाएंगे तो अब हम देखते हैं जैसे कि एक कॉमन चीज सबसे पहले जाने कि नैरेशन में बगैर दैट का नैरेशन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, 9th-10th क्लास से शुरू होता है, 11th-12th में भी पढ़ते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए इसको हम पढ़ते हैं। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, जो सेंटेंस का परिवर्तन होता है एक रूप से दूसरे रूप में बगैर मीनिंग बदले हुए, दैट इज इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। तो उसमें नरेशन में हम इसको दैट का यूज पढ़ते हैं, जहां सबोर्डिनेट कंजक्शन के रूप में दैट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रिमूव टू, जो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का एक और ये है टाइप है, रिमूव टू, जिसमें टू को हम रिमूव करते हैं, वहां भी हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो इन चीजों को भी हम देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि जो इसके इडियम्स, फ्रेजेस और यूजेस जो हैं वो किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सो दैट, दैट स्वयं एक कंजक्शन का काम करता है। इसके अलावा यह सो दैट, सो के साथ मिलकर भी यह कंजक्शन का काम करता है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट के सेंस में भी यूज होता है ना, सो दैट के सेंस में भी यूज होता है, इन ऑर्डर दैट, सच दैट, सच के, सच जो है वह कंजक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन दैट के साथ और एज के साथ मिलकर यह भी कंजक्शन का काम करता है, तो यहाँ सच दैट के साथ भी यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके यूसेस हैं, वो भी हम देखते हैं। कुछ और कंजक्शन है उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से दैट जो है अन्य के साथ मिलकर काम करता है। हम वन बाय वन देखते हैं कैसे, इसके कुछ उदाहरण से लेते हैं। उद्देश्य सिर्फ हमारा यह है कि इंग्लिश को जटिल नहीं किया जाए, सिर्फ आप यहाँ सुनिए, बार बार चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। रटना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल याद रखना है, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। और ये नहीं कि अभी आप इसको समझ करके परिपक्व हो जाएंगे, जब बार बार चीजों को सुनेंगे और जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप कंजक्शन टॉपिक पर आएंगे, अभी तो सिर्फ रिहर्सल हो रहा है, अभी चीजों को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, परिचय कराया जा रहा है कि दैट कहाँ कहाँ आएगा, दैट क्या है, ये परिचय कराया जा रहा है, ना कि आप दैट के बारे में सब कुछ हो गया यहाँ पे, नहीं। जब कंजक्शन के पढ़ेंगे तब जाके जो है, जो एडवांस स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे कंजक्शन के हेल्प से, तब तो वहां जाके हम इस सब का, जो इस सब पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है दैट का कि दैट कैसे यूज हो सकता है। तो हम यहाँ बाय वन देखते हैं कि दैट का और क्या क्या इस्तेमाल है। हम सो दैट के रूप में देखते हैं कि ही हैज गॉन टू मार्केट, वह मार्केट गया है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सो दैट, ताकि ही कैन बाय अ मोबाइल, यहाँ भी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, कैन, बाय हो गया मेन वर्ब, ताकि वह मोबाइल खरीद सके, वह मार्केट गया है ताकि मोबाइल खरीद सके। He went to market in order that he could buy a mobile। अब यहाँ है कि he went to market, ये past tense में हो गया, ये V2 हो गया, नहीं सब्जेक्ट हो गया। he went to market, वह मार्केट गया है ताकि, in order that, यहाँ so that और in order that एकदम सेम मीनिंग में यूज होते हैं। ज्यादा मॉडर्न इंग्लिश में अब इन ऑर्डर दैट लोग ज्यादा यूज करने लगे हैं, लेकिन सेम है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ था कि प्रेजेंट टेंस में था, ये भी प्रेजेंट में इस्तेमाल किया गया, यहाँ पास्ट टेंस में, तो यहाँ कुड का प्रयोग पास्ट में हुआ। तो ही कुड बाय अ मोबाइल, वह मार्केट गया था ताकि वह मोबाइल खरीद सके। तो ये सो दैट और इन ऑर्डर दैट का दोनों कंजंक्शन के रूप में है, उसका इस्तेमाल है। द वुंड वाज सच दैट, वुंड घाव, वाज सच दैट था, वर्ब हो गया, नहीं सच दैट, ऐसा, ऐसा था कि आई हैड टू हैव स्टिचेज, हमें स्टिच कराना पड़ा, स्टिच लेना पड़ा, नहीं उसको स्टिचिंग कराना पड़ा। तो यह ऐसा घाव था, यहाँ सच दैट का प्रयोग जो है कंजंक्शन के रूप में किया गया है। तो यहाँ सिर्फ सच जो है वो कंजंक्शन नहीं है, लेकिन सच दैट के साथ या सच एज के साथ मिलकर यह कंजंक्शन का काम करता है। ही इज रनिंग अ गुड बिजनेस, वह एक अच्छा बिजनेस चला रहा है, एंड ही इज टू ओपन अ न्यू शॉप एट दैट, नहीं अब एट दैट जो है इसके अतिरिक्त, तथापि, इस सेंस में वह एक अच्छा बिजनेस चला रहा है,
और ही इज टू ओपन अ न्यू शॉप, एक नया दुकान वह खोलने जा रहा है, खोल रहा है, नहीं ही इज टू ओपन, वह खोल रहा है अ न्यू शॉप एट दैट, तथापि वह इसके अतिरिक्त भी वह नया शॉप खोल रहा है। आई रीड द बुक, नहीं आई रीड द बुक, मैं किताब को पढ़ा, दैट इज आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मतलब ये दैट इज कहने का मतलब है, मतलब हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें दे दिया कि आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मैंने किताब पढ़ा, दैट इज आई हैव गॉन थ्रू द बुक, नहीं मतलब मैंने स्ट्रेस किया कि मैंने इस किताब को पढ़ा, और दैट इज आई हैव गॉन थ्रू द बुक, पूरी किताब को अच्छा से पढ़ा। यहाँ दैट इज जो है उदाहरण स्वरूप या उसके बारे में जो है अतिरिक्त जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी कि कैसे किया काम को वो बता रहा है, तो उदाहरण स्वरूप ही उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहा है। ही शुड प्लेस द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, उसे फार्मर का इंटरेस्ट जो है वो आगे रखना चाहिए, दैट इज टू से एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स को आगे रखना चाहिए, फार्मर्स के इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए, किसानों के इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। क्यों? दैट इज टू से मतलब कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब उदाहरण स्वरूप एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट इज को जो है शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, दैट इज नहीं इट ईस्ट, लैटिन वर्ड है इट ईस्ट, इट ईस्ट का शॉर्ट फॉर्म है इसका आई और इसका ई, ये दैट इज। तो आप जब इंग्लिश में या कोई भी बुक देखेंगे वहां पर साइंस ये सब कुछ बुक में भी डिफिनीशन दिया हो या कुछ दिया हो, वहां पर दैट इज का प्रयोग किया जाता है, जो उदाहरण स्वरूप दैट इज नहीं इट ईस्ट, तो ये इट ईस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं दैट इज, क्या बोलेंगे? दैट इज बोलेंगे, ना कि इट ईस्ट बोलेंगे, उदाहरण स्वरूप। इसके लिए एक और वर्ड है इजी, नहीं एग्जाम्पली ग्रेसिया, ये भी लैटिन वर्ड है, इसका शॉर्ट फॉर्म इसका ई और इसका जी, नहीं लेकिन इसको पढ़ा जाता है फॉर एग्जाम्पल, इजी नहीं पढ़ा जाता है, जब कहीं लिखा हुआ हो बुक में इजी, एग्जाम्पली ग्रेसिया बोल सकते हैं आप, लेकिन यह नहीं बोला जाता है, बोला जाएगा फॉर एग्जाम्पल, नहीं इजी वह एग्जाम्पल दिया जाता है, दैट इज इजी, ये दोनों एज एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट में दैट इज और ये फॉर एग्जाम्पल यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दैट इज या दैट इज टू से, दैट इज टू से अर्थात या उदाहरण स्वरूप सेंस में यूज किया जाता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म दैट इज यूज किया जाता है, दैट इज। अब दैट इज जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रीशियस मेटल्स दैट इज गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द हाउस। अभी हम यहां लिखे हैं दैट इज, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं इसका, ईड हिस्ट, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड्स है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है इसका ईड का आई और ईस्ट का ई, ईड ईस्ट, और ये उदाहरण स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है, उदाहरण स्वरूप वर्ड प्रीशियस मेटल्स दैट इज, नहीं इसको शॉर्ट में दैट को शॉर्ट में बोला जाता है दैट इज, रिटन में बोलेंगे दैट इज, लिखने में ऐसा दैट इज लिखा जाता है और बोलेंगे दैट इज, दैट के बाद बिंदु, आई के बाद बिंदु, ई के बाद बिंदु कॉमा, दैट इज गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा, एटसेट्रा का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, इसको शॉर्ट में हम ईटीसी बोलते हैं, इसका ईटी और इसका सी, ईटीसी। तो ईटीसी लिखने में ईटीसी लिखते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे एटसेट्रा। प्रीशियस मेटल्स दैट इज गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द हाउस, इस घर में प्रीशियस कीमती मेटल्स जैसे गोल्ड है सिल्वर है आदि इत्यादि नहीं स्टोर किया जाना चाहिए। अब हम एक और सेंटेंस लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड, प्रीशियस मेटल्स ये है इजी, इजी इसका फुल फॉर्म होता है एक्स ग्रेसिया, एग्जाम्पली ग्रेसिया, सॉरी एग्जाम्पली ग्रेसिया, एग्जाम्पली ग्रेसिया।
एग्जाम्पली ग्रेसिया, अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं ईजी, लेकिन हम ईजी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल प्रीशियस मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द हाउस। हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एग्जाम्पली ग्रेसिया मतलब फॉर एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखा हुआ रहेगा इजी। ठीक है, तो ये जो दैट इज से रिलेटेड एक ये भी इंफॉर्मेशन था जो दी गई, लेकिन दैट इज या दैट इज टू से इस तरह का यूज किया जाता है, यहां भी दैट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दिस दैट एंड द अदर। ये है आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय दिस दैट एंड द अदर। अब ये है कि मैं मार्केट जा रहा हूं क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। कौन चीज, दिस दैट एंड अदर, बहुत सारी वस्तुएं, दिस दैट एंड द अदर नहीं, मतलब फलाना फलाना ये सब चीजें खरीदने के लिए जा रहा है, तो हम दिस दैट एंड द अदर बोल दिए कि भिन्न भिन्न वस्तुएं खरीदने के लिए मैं मार्केट जा रहा हूं। अब एक नेक्स्ट है जरा भी परवाह नहीं करने के लिए, आई वुड नॉट गिव दैट फॉर इट। नहीं, मतलब मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा या करूंगी, नहीं, गिव दैट फॉर इट मतलब ये ठेंगा दिखाने के बराबर हुआ, ठेंगा दिखाना, जूती दिखाना कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, आई वुड नॉट गिव दैट फॉर इट। एक यूज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लोग बोलने में यूज करते हैं, इनफॉर्मल है। नाउ दैट, अब जबकि, नहीं, नाउ दैट आई हैव फिनिश्ड द टास्क आई वॉन्ट स्टे हेयर एंड एनी मोर। नाउ दैट, अब जबकि, नहीं, नाउ मतलब दैट, जबकि, नाउ दैट अब जबकि, आई हैव फिनिश्ड द टास्क मैंने काम, टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है, आई वॉन्ट स्टे हेयर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, एनी मोर बिल्कुल थोड़ा भी नहीं, मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा क्योंकि मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, तो नाउ दैट का हम इस्तेमाल करते हैं। ही वेंट दैट अवे, ये दैट अवे जो है दिशा की ओर बताने के लिए, किस दिशा की ओर गया है या किस दिशा की ओर कोई काम हुआ है, तो ही वेंट दैट अवे, नहीं, वो उस दिशा की ओर उधर गया है। अब एक है ऑल दैट, नहीं, ये फ्रेज हो गया ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नहीं, सारी चीजें जो चमकती है वो सोना नहीं होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट का जो है इस तरीके से यूज किया जाता है। यू मीन, एक और हम देख रहे हैं इसका जस्ट लाइक दैट का, नेक्स्ट है जस्ट लाइक दैट। यू मीन तुम्हारा मतलब, ही हेल्प यू जस्ट लाइक दैट, तुम्हारा मतलब है कि उस तरीके से उसने मदद की तुम्हारी, नहीं, तो जस्ट लाइक दैट। यू मीन तुम्हारा मतलब, ही हेल्प यू जस्ट लाइक दैट, उस तरीके से उसने तुम्हारी मदद की। अबे दैट इज दैट ये होता है कि यह कहने के लिए कि मैं बिल्कुल नहीं बदल सकता हूं, नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आई वॉन्ट चेंज द प्राइस ऑफ दिस, मैं इसका कीमत चेंज नहीं करूंगा, नहीं बदलूंगा। एंड दैट इज दैट, मतलब दैट्स फाइनल, दैट इज दैट करने का मतलब दैट्स फाइनल, मैं उसका प्राइस अब चेंज नहीं करूंगा। यू, अब है ये दैट इज वाई, और इसका कि यू ऑलवेज गेट लेट, तुम हमेशा लेट होते हो, दैट इज वाई, यही कारण है कि आई डोंट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। दैट इज वाई, दिस इज व्हाट या दैट इज व्हाट, ये सब जो है यही बात है, नहीं, इस तरह का यूज करने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। समाप्त हो गया। अब दिस इज वाई, दैट इज वाई या दिस इज व्हाट, ये सब या दैट इज व्हाट, ये सब रिलेटिव यूज हुए, वाई व्हाट ये सब का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोवाइडेड दैट के साथ। प्रोवाइडेड दैट जो है इसमें ये भी जो है कंजक्शन है, कंजक्शन का काम करता है। ऑन कंडीशन दैट, ये भी कंजक्शन का काम करता है। इंग्लिश में कंजक्शन जो है ऐसा वर्ड और वर्ड्स ग्रुप है जो कि इसका जो है संख्या बड़ी है, घटी नहीं है। बहुत सारे जो नए नए यूज इसमें आते गए हैं, लोग इसका यूज करते हैं। प्रोनाउन की संख्या घटी है लेकिन कंजक्शन की संख्या घटी नहीं है। तो हम ये इसका जो पॉपुलैरिटी है वो बदलते रहती है, कोई नया वर्ड पॉपुलर हो गया, फिर पुराना वर्ड कम यूज आ रहा है। ये हम देख रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट के साथ भी, प्रोवाइडेड के साथ दैट का यूज करके जो है कंजक्शन बनाया गया। ऑन कंडीशन के साथ दैट वर्ड यूज करके कंजक्शन बनाया गया। ही मे हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब
मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि ही इज गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट, अगर उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाता है, आदर दिया जाता है, तो वह तुम्हारी मदद कर सकता है। ही विल प्रूव टू बी अ गुड मैन, वह अच्छा आदमी साबित हो सकता है, ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि यू बिहेव विद हिम प्रॉपरली, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, प्रॉपर वे में उसके साथ व्यवहार करते हो। तो ये जो है दोनों कंजंक्शन है। इस तरीके से हम देखते हैं कि दैट का जो है ब्रॉड रिस्पेक्ट में बहुत सारे यूसेस हैं। वह अकेले कई रूप में यूज़ होता है, उसके बाद अन्य वर्ड्स के साथ मिलकर भी बहुत सारा उसका यूज़ होता है। मतलब हमारे डेली लाइफ में दैट इस तरह से एडजस्ट है कि हम उसके बिना सोच ही नहीं सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया, अथक प्रयास किया कि सारे यूसेस को एक जगह लाया जाए, फिर भी हो सकता है कि कुछ छूटा हो। मेरा जो ये बताने का तरीका वो साइंटिफिक मेथड है। कहने का मतलब कि हम सारी चीज़ों को एक जगह ला रहे हैं, जिससे कि उसकी पूरी कुंडली मेरे हाथ में हो कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इससे अब ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, और आप समझ जाएंगे कि हाँ अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। और ये जो बताया जा रहा है ये तो सिर्फ और सिर्फ दैट वर्ड के बारे में बताया गया है। अब इसका यूज़ जो है किस तरीके से, हमने कुछ यूज़ को भी देख लिया, लेकिन कंजक्शन में कैसे यूज़ करेंगे फिर हम वहाँ जाके इस सब के बारे में विस्तार से देखेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो उस अनुकूल जो है और भी वीडियो बनाए जाएंगे। और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।